Good morning, students. Today we'll continue our class 10th chapter 2 acid, bases and salt. In our last video we have discussed the types of acid, organic acid and mineral acid, strong and weak acids and some other properties. And today we'll discuss some more properties of acids and discuss about the bases. एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं. तो यहाँ हम दे सकते हैं वी हैव टेकन सम वाटर इन दिस बीकर एंड इफ वी ऐड दिस एसिड इन दिस वाटर देन व्हाट विल हैपन, दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस. व्हेन एटम कभी भी जब किसी एटम पे प्लस या माइनस का साइन होगा इट मीन्स दैट एटम इज इन आयनिक फॉर्म. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सभी हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का साइन है, इट मीन्स इट इज़ इन आयनिक फॉर्म. तो हाइड्रोजन कोई भी जो एसिड्स होते हैं जब उनको वाटर में हम डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयंस. ये हमने ध्यान रखना है. और ये सिर्फ वाटर के साथ एक्ट करने से ही जो है एसिड्स हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं और तभी जो है एसिड्स अपने एसिडिक बिहेव शो करते हैं. फॉर एग्जांपल HCl को जब हमने वाटर में ऐड किया तो प्रोड्यूस हुए हाइड्रोजन प्लस Cl नेगेटिव आयंस. सो इट इज़ हाइड्रोजन आयंस विच टर्न्स जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं. तो रेड गिव्स लिटमस टू रेड एंड गिव्स एसिड इन देयर करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़. सेकंड है हमारा कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स. एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. तो हमने याद रखना है कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस. फॉर एग्जाम्पल है magnesium react with sulfuric acid H2SO4 sulfuric acid and produce magnesium sulfate plus hydrogen gas. When acid reacts with carbonate तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. तो यही हमारे मेन क्वेश्चंस हैं कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस. और जब एसिड्स कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो यहाँ पे है कार्बोनेट हमारा कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट. रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और इसने प्रोड्यूस किए कैल्शियम क्लोराइड, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो ये हमने याद रखना है कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं या कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं. ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड की. नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर एसिड्स में केमिकल प्रॉपर्टीज़ फर्दर कि जब एसिड रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ. तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है. व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस तो वो प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट प्लस वाटर. क्या प्रोड्यूस करेंगे, सॉल्ट एंड वाटर. तो यहाँ पे हमारा ये सल्फ्यूरिक एसिड को हमने रिएक्ट कराया बेस के साथ. बेस हमारा कौन सा है, कॉपर ऑक्साइड. कॉपर ऑक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा जो कि ये एक एसिड है और ये हमारा कॉपर ऑक्साइड एक बेस है तो प्रोड्यूस होगा सॉल्ट प्लस वाटर. तो ये सॉल्ट है हमारा कॉपर सल्फेट और ये है हमारा वाटर. और इस रिएक्शन को जो है एसिड बेस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं. इस रिएक्शन में क्या होगा, जो एसिड है वो बेस के रिएक्शन को ख़त्म कर देगा या बेस जो है एसिड के रिएक्शन को ख़त्म कर देगा और एक नया प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, वो क्या है, सॉल्ट और वाटर. और इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. तो हमने 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं एसिड की. फर्स्ट जो है एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन गैस. जब जो एसिड्स कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर. तो ये है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स. अब थे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स. स्ट्रॉन्ग एसिड्स हम किनको कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हम उन एसिड्स को कहेंगे जो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल HCl. जब हमने HCl को वाटर में डिज़ोल्व किया तो ये अपने हाइड्रोजन और क्लोराइड के आयंस में ब्रेक डाउन हो गया और इसने प्रोड्यूस किए हाइड्रोजन आयंस. यहाँ पे आप देख सकते हैं बीकर में हाइड्रोजन आयंस ऑरेंज कलर के और क्लोराइड आयंस नेगेटिव आयंस. तो ये फुली आयनाइज हो गया, अपने जो फुली टूट गया है ये अपने आयंस में और इसने प्रोड्यूस किए हैं हाइड्रोजन और क्लोराइड आयंस. तो ऐसे एसिड्स जो फुली आयनाइज हो जाएं वाटर में उन एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स. और वो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए थे.
नेक्स्ट है यूजेस ऑफ एसिड्स, कि एसिड कहाँ यूज़ किए जाते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो इंडस्ट्री में रस्ट को रिमूव करने में किया जाता है। जो मेटल पे रस्ट लग जाती है, जिसको हम पेंट से भी बचाते हैं, मेटल्स पे हम पेंट करते हैं तो भी रस्ट नहीं लगती, लेकिन कई बार जो है हम पेंट नहीं कर पाते और मेटल्स पे जो है रस्ट लग जाती है, तो उस रस्ट को जो है ख़त्म करने के लिए कई बार हम जो है HCl एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है फर्टिलाइजर्स और डिटर्जेंट्स बनाने में यूज़ होता है। जो हम घरों में कपड़े धोते हैं, वो डिटर्जेंट्स और जो खाद हम डालते हैं खेतों में, उसको बनाने में जो है सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? दैट इज़ H2SO4, जो कि किंग ऑफ द एसिड है। थर्ड है हमारा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड जो कि विनेगर है, जिसको हम कुकिंग में यूज़ करते हैं और वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करने में यूज़ करते हैं। फोर्थ है हमारा सिट्रिक एसिड, जो कि फ्रूट से हमें मिलता है और सॉल्ट्स बनाने में यूज़ होता है। तो ये थे हमारे एसिड्स। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं एसिड्स में से। तो फर्स्ट है हमारा व्हाट आयंस डू एसिड प्रोड्यूस इन वाटर, कि जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो किस तरह के आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने याद रखना है, दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा एसिड, उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा एसिड। तो हमने ध्यान रखना है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो फुली आयनाइज होगा और ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। जो वीक एसिड है वो कम हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए उनको वीक एसिड बोला जाता है। तो व्हाट टाइप ऑफ आयंस डू एसिड प्रोड्यूस? हाइड्रोजन आयंस। नेक्स्ट इज स्टेट 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। तो हम देख सकते हैं 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स हमारी होती हैं कि एसिड जो है सॉर टेस्ट के होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, और जब ये रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें हम फोर्थ प्रॉपर्टी वो भी डाल सकते हैं कि जब ये कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि explain what is meant by strong acid and give one example of strong acid। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हम किन एसिड्स को कहेंगे? जो फुली आयनाइज हो जाते हैं वाटर में। दोज एसिड विच फुली आयनाइज इन वाटर व्हेन दे डिजॉल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और फॉर एग्जांपल हमारे आ जाएंगे, कौन से एसिड्स आ जाएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड, HCl और नाइट्रिक एसिड। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय वीक एसिड। तो इसी का जस्ट अपोजिट है, दोज एसिड्स which produce less amount of hydrogen ions when we dissolve the acids in water, they produce less amount of hydrogen ions and those acids are known as weak acids। एग्जाम्पल्स कौन से थे हमारे वीक एसिड के? आ जाएंगे, कौन से आ जाएंगे? जो हमने खूब सारी लिस्ट बनाई थी, विनेगर आ गया, इथेनोइक एसिड आ गया, ऑक्सैलिक एसिड आ गया, जो भी हमारे नेचुरल एसिड्स जो कि हमारी ऑर्गेनिक एसिड्स थे वो सारे हमारे कौन से थे? वीक एसिड्स। नेक्स्ट है हमारा, सम ड्राई सिट्रिक crystals are placed on a dry piece of litmus paper, will there be color change? explain your answer। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है जो कि आता है। इसमें क्या कहा है कि जो सिट्रिक एसिड के हमारे पास कुछ क्रिस्टल्स हैं, उनको हमने जो है ड्राई लिटमस पेपर पे प्लेस कर दिया है, तो क्या वो ड्राई लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमने एसिड की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है कि जो एसिड्स होते हैं वो सिर्फ वाटर के साथ जब डिज़ोल्व होते हैं तभी अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में है सिट्रिक एसिड के क्रिस्टल, और जो लिटमस पेपर है वो भी ड्राई फॉर्म में है, तो दोनों ड्राई फॉर्म में है, तो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा लिटमस पेपर पे। ड्राई फॉर्म में जो एसिड है वो अपना इफ़ेक्ट शो नहीं करते, वो अपना एसिडिक इफ़ेक्ट तभी शो करेंगे जब हम उनको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। तो ये हमारी इसकी एक्सप्लेनेशन, और इम्पोर्टेंट भी कि जो एसिड्स होते हैं वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी तभी शो करते हैं जब वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये हमने कर लिया है बेसिस। बेसिस क्या होते हैं? तो बेसिस वो ऑक्साइड्स होते हैं या हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, जो बेस हैं वो ऑक्साइड्स होते हैं और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं मेटल के। जब हम मेटल्स को बर्न करते हैं, जब वो उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और हमें क्या मिलते हैं? मेटल ऑक्साइड्स। जब मेटल ऑक्साइड्स को हम वाटर में डिज़ोल्व करके उसका नेचर अगर हम पता करें उसमें लिटमस पेपर डाल के, तो वो बेसिक नेचर के शो करेंगे हमें। तो वो जो भी बेस होते हैं उनके वो क्या करते हैं, वो क्या होते हैं? मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं या फिर हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बेसिस कौन से होते हैं हमारे? सोडियम ऑक्साइड्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स। कॉपर 2 ऑक्साइड्स, कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड्स, ये हमारे क्या हैं? बेसिस हैं। जो बेस होते हैं
वो एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट एंड वाटर। जैसे एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट कर रहा था तो क्या प्रोड्यूस करता था, सॉल्ट और वाटर। उसी तरह से बेस भी जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कि बेस भी जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड है वो एक बेस है और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो है H2SO4। जब बेस और एसिड ने रिएक्ट किया तो प्रोड्यूस किया कॉपर सल्फेट का सॉल्ट और ये है हमारा वाटर। और इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी एक टर्म आती है अल्कलीज। एंड व्हाट आर अल्कलीज? हमने पढ़ा बेस जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बेस। तो जो बेस जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं उन बेसिस को हम क्या बोलते हैं, अल्कली। जो वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं उन बेसिस को हम क्या बोलेंगे, अल्कलीज। इफ़ अ बेस इज सोल्यूबल इन वाटर दोज आर कॉल्ड अल्कली। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाटर है हमारा, इसमें हमने बेस को डाला तो क्या प्रोड्यूस किया, हाइड्रो ऑक्साइड्स आयंस। तो वहाँ पे जो एसिड था उसमें हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हो रहे थे और इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, हाइड्रो ऑक्साइड आयन यानी कि OH आयन प्रोड्यूस। जो एसिड्स थे हाइड्रोजन प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं जब वाटर में डिजोल्व करते हैं। जो बेस होते हैं वो हमारे OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो जितने ज़्यादा कोई भी बेस या अल्कली हाइड्रोक्साइड्स आयन प्रोड्यूस करेगा उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो अल्कलीज, हम उन बेसिस को अल्कलीज बोलते हैं जो बेसिस फुली आयनाइज होते हैं, फुली डिजोल्व होते हैं वाटर के अंदर। तो आई होप दिस इज़ अंडरस्टूड टू यू कि सारे ही बेसिस, लेकिन सारे जो बेसिस हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। जो बेस वाटर में फुली सॉल्युबल होते हैं, अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाते हैं, उन बेसिस को ही हम क्या बोलते हैं, अल्कली। जो अल्कली होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। तो जब भी हम अल्कलीज वर्ड का यूज़ करेंगे तो हमने समझ जाना है कि हम उन बेसिस की बात कर रहे हैं जो वाटर में डिजोल्व होते हैं और जो हाइड्रो ऑक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो मेनली ये क्या होते हैं, सारे अल्कलीज बेस होते हैं, लेकिन सभी बेसिस जो हैं अल्कली नहीं होते, क्योंकि सभी बेस जो है वाटर में डिजोल्वल नहीं होते। तो सभी बेस को हम अल्कली नहीं कह सकते, हम सिर्फ उन्हीं बेसिस को अल्कली कहेंगे जो वाटर में डिसॉल्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमारा फॉर एग्जांपल NaOH एक जो है बेस है। जब इसको हमने जो है वाटर में डिज़ोल्व किया तो इसने जो है सोडियम प्लस और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव के आयन प्रोड्यूस किए। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है हमारा, क्योंकि ये फुली आयनाइज होता है जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन बेसिस एंड अल्कलीज। तो कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड जो है एक बेस है लेकिन अल्कली नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड है वो फुली डिजोल्वेबल नहीं है वाटर में। तो जो भी ऐसे बेस हैं जो फुली डिजोल्वेबल नहीं है वाटर में, वो जो है अल्कली नहीं होते। तो इसलिए जो है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है वाटर में, इसलिए ये जो बेस है वो जो ये बेस है वो अल्कली नेचर का नहीं है। इज दिस ट्रू? ऑल अल्कलीज आर bases but not all bases are alkali. yes, क्योंकि ये ट्रू है, क्योंकि जो सभी बेसेस हैं वो वाटर में डिसॉल्वेबल नहीं होते। तो सभी बेस जो हैं अल्कली नहीं होते, लेकिन सभी अल्कली जो हैं वो क्या होते हैं, बेस। क्योंकि सारे जो अल्कली हैं वो वाटर में डिसॉल्वेबल होते हैं और उन्हीं अल्कलीज को, उन्हीं बेसिस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस। फॉर एग्जाम्पल इन दिस पिक्चर वी कैन ऑब्जर्व, ये जो सारे हैं ये क्या है, हमारे बेस हैं। लेकिन इन बेसिस में से जो वाटर में डिसॉल्वेबल हैं, जो फुली आयनाइज हो जाते हैं, वो ये पर्पल कलर वाले हैं जिनको हमने क्या बोला है, अल्कली। तो ये जो सारे अल्कली हैं ये क्या हैं, बेस। लेकिन ये जो सारे बेस हैं इंक्लूडिंग दिस पर्पल कलर, इन सबको हम अल्कली नहीं बोल सकते। अल्कली हम सिर्फ इनको ही बोलेंगे। सारे बेस अल्कली नहीं है, लेकिन ऑल अल्कली जो है ये वाले, ये सारे बेस हैं जो इस पर्पल कलर के अंदर है, ये सारे बेस हैं जो कि अल्कली हैं। लेकिन सारे जो बेस हैं जो कि पर्पल कलर के अंदर भी बेस ही हैं, लेकिन सभी को हम अल्कली नहीं बोल रहे, इनको हम अल्कली नहीं बोल रहे क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्वेबल नहीं है। तो आई होप this term is understood to you. This is very important term. Explain why all bases are not alkali but all alkalis are bases. So from this explanation you can understand why all bases are not alkali but all alkalis are bases. क्योंकि जो अल्कली हैं फुली आयनाइज होते हैं वाटर में, लेकिन सभी बेसिस जो हैं वो फुली आयनाइज नहीं होते।
नेक्स्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ उन बेसिस की जो कि फुली आयनाइज होते हैं वाटर में। तो अल्कली जो है बिटर टेस्ट के होते हैं, कड़वे होते हैं, और उनमें जो है वो सोपी फील, जैसे सोप होता है हमारा जो जिससे हम नहाते हैं, वो जो है सोपी फील देते हैं, स्लिपरी होते हैं। अल्कली जो है लिटमस पेपर को ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू पेपर में कन्वर्ट करते हैं। जो अल्कली होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल NaOH एक बेस है और HCl एक एसिड है। जब दोनों ने दो आपस में रिएक्ट किया एसिड और बेस, तो इन्होंने सोडियम क्लोराइड, जो कि सॉल्ट हम यूज़ करते हैं घरों में, सॉल्ट प्रोड्यूस किया और वाटर प्रोड्यूस किया। इसी तरह से पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है। जब एसिड और बेस की रिएक्शन हुई तो इन्होंने प्रोड्यूस किया पोटाशियम सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है और एक प्लस वाटर। तो ये है हमारे बेसिस की कॉमन प्रॉपर्टीज़। इंडिकेटर्स, नेक्स्ट टर्म इज इंडिकेटर। इंडिकेटर्स जो हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एसिड और बेस का पता लगाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। तो उन सब्सटेंस जिससे कि हमें पता लगता है, जो कि इंडिकेट करते हैं उस सब्सटेंस के नेचर को, कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। तो जो मेन कॉमन इंडिकेटर्स हमने पढ़ा था लिटमस पेपर। जो लिटमस पेपर है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि कलर चेंज करके शो करता है कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो लिटमस जो है कॉमन इंडिकेटर है जो कि रेड कलर देता है एसिडिक सॉल्यूशंस में और ब्लू कलर देता है अल्केलाइन सॉल्यूशंस में, यानी कि बेसिस में वो ब्लू कलर देता है। और भी हमारे इंडिकेटर्स हैं। तो लिटमस जो है हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स हमारा हल्दी भी होता है, रेड कैबेज भी होती है, और नेचुरल इंडिकेटर में हमारा जो चाइना रोज़ के पेटल्स हैं वो भी हमारा नेचुरल, जो भी हमें नेचर से मिलते हैं इंडिकेटर्स, उनको हम नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं। जो लिटमस जो होता है ये जो है लाइकन से बनता है, जो पहाड़ों में या पानी के आसपास जो लाइकन, ग्रीन कलर की लाइकन या स्टोन पे जो उगे होते हैं, उन लाइकन से जो वो बनते हैं, उन लाइकन से ही जो है लिटमस तैयार किया जाता है। तो क्योंकि नेचर से जो तैयार किया, नेचुरल प्लांट से जो है तैयार किया जाता है, इसलिए जो क्या है ये जो लिटमस है ये क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर। दो हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, वो कौन से हैं, फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज। ये हमारे क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। लिटमस क्या है, हमारा नेचुरल इंडिकेटर। तो ये जो है अपना कलर चेंज करके शो करते हैं कि वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। जो फिनोल्फ्थालीन है जो कि हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है, ये जो है एसिड में जो है कलरलेस शो करता है। जब अगर फिनोल्फ्थालीन को हम एसिड के अंदर डालें, जो फिनोल्फ्थालीन है वो जो है फेंट पिंक कलर का होता है, लाइट पिंक कलर का फिनोल्फ्थालीन जो है, और वो जो है उसको अगर हम एसिड के अंदर डालें तो जो एसिड है वो कलरलेस हो जाएगा, जिससे कि वो शो करता है कि ये एसिडिक कलर का है। फिनोल्फ्थालीन का जो कलर है वो कलरलेस हो जाएगा, जिससे कि पता चलेगा कि गिवन सब्सटेंस क्या है, एसिड। न्यूट्रल में जो है फेंट पिंक कलर देगा, और अगर फिनोल्फ्थालीन का जो कलर है वो डार्क पिंक में चेंज हो जाए, इट मीन्स द गिवन सब्सटेंस इज बेस। इसी तरह से जो मिथाइल ऑरेंज है, अगर जो मिथाइल ऑरेंज है उसका ऑरेंज कलर होता है अपना, तो अपना जो कलर है उसका ऑरेंज कलर है, अगर वो मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड कलर में चेंज हो जाए किसी सब्सटेंस को डालने पे, इट मीन्स वो जो सब्सटेंस है उसका जो नेचर है वो क्या है, एसिडिक नेचर का है। अगर उसका कलर ऑरेंज में ही रहे, इट मीन्स दैट इज़ बेस। लिटमस पेपर, लिटमस का जैसे हमने पढ़ा है, अगर लिटमस का कलर रेड में चेंज हो जाता है गिवन लिटमस का, तो वो क्या है, गिवन सब्सटेंस एसिडिक है। और अगर उसका लिटमस का कलर रेड से ब्लू में चेंज हो जाए तो वो गिवन सब्सटेंस हमारा क्या है, बेस। तो ये थे हमारे इंडिकेटर्स, सिंथेटिक और नेचुरल इंडिकेटर्स। सिंथेटिक में हमारा आ जाएगा फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज, नेचुरल में हमारा आ जाएगा लिटमस पेपर, कैबेज, जो हमारे टर्मरिक का हमने देखा है कि जब हम साबुन के साथ कपड़े को धोते हैं तो वो जो जहाँ पे हल्दी लगी होती है वहाँ पे रेड कलर आ जाता है, इट मीन्स वो बेस में क्या देती है, हल्दी, रेड कलर। तो ये है हमारे इंडिकेटर्स जो कि किसी भी सब्सटेंस के नेचर को इंडिकेट करते हैं, वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट है हमारा ऑक्साइड्स, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। जो ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स जब बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तो वो क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड्स। जब भी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्न करता है तो वो ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। जो ऑक्साइड्स हैं हमारे
वो 4 टाइप्स के होते हैं। एसिडिक ऑक्साइड, जो कि एसिडिक ऑक्साइड एन ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। जब किसी भी नॉन मेटल के बर्न करेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, तो हमें क्या होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा। उस नॉन मेटल ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और उसका नेचर पता करेंगे, तो वो क्या होगा, हमारा एसिडिक नेचर का। तो ये है हमारे एसिडिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड, जो कि मेटल के ऑक्साइड, जब मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो हमारे पास जो क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद उसमें लिटमस पेपर अगर हम डालें, तो वो बेसिक नेचर का, यानी कि ब्लू कलर का लिटमस पेपर शो करेगा। दैट शोज़ द बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। तो मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो सारे क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। एमॉर्फेटिक ऑक्साइड्स, एमॉर्फेटिक ऑक्साइड्स जो कि रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ भी और बेसिड के साथ की, जो कि अल्कलीज होते हैं, जो कि सॉल्ट फॉर्म करते हैं। फोर्थ है हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड्स, जो कि ना एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही हमारे बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये हमारे 4 टाइप्स के ऑक्साइड। हियर वी हैव द फ्लो चार्ट ऑफ दैट ऑक्साइड्स। 4 टाइप ऑफ ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एमॉर्फेटिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स जो कि नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। उन ऑक्साइड्स का जो नेचर होता है वो कौन सा होता है, एसिडिक ऑक्साइड्स, एसिडिक नेचर का होता है। और जब मेटल्स जो हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं, तो मेटल ऑक्साइड्स जो हैं बेसिक नेचर के होते हैं। एसिड जब रिएक्ट करते हैं अल्कलीज के साथ और क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट्स एंड वाटर, तो वो जो सॉल्ट्स एंड वाटर के जो नेचर होता है वो क्या होता है, एमॉर्फेटिक ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड जो कि ना एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे ना ही जो कि दोनों डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स और बेस, उनको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस टुमारो, एंड टिल देन थैंक्स।